बिना प्रेम के तो आदमी अपने से बाहर बाहर ही भटकता है, अपने घर को उपलब्ध नहीं हो पाता। भीतर आने का एक ही द्वार है, वो प्रेम है। जैसे शरीर को श्वास की जरूरत है प्रतिपल, श्वास न मिले तो शरीर का जीवन से संबंध टूट जाता है। श्वास सेतु है, उससे हमारा शरीर अस्तित्व से जुड़ा है। श्वास भी दिखाई तो पड़ती नहीं, सिर्फ उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं कि आदमी जीवित है। श्वास चली जाती है तब भी परिणाम ही दिखाई पड़ते हैं, श्वास का जाना तो दिखाई नहीं पड़ता। ये दिखाई पड़ता है कि आदमी मुर्दा है। प्रेम और भी गहरी श्वास है और भी अदृश्य। वो आत्मा और परमात्मा के बीच जोड़ है। जैसे शरीर और अस्तित्व के बीच श्वास ने जोड़ा है तुम्हें, वैसे ही प्रेम की तरंगें जब बहती हैं तभी तुम परमात्मा से जुड़ते हो। उस जुड़ने में ही पहली बार तुम्हें अपने होने के यथार्थ का पता चलता है। इसलिए प्रेम से महत्वपूर्ण कोई दूसरा शब्द नहीं, प्रेम से गहरी दूसरी कोई अनुभूति नहीं। प्रेम है क्या, और जो इतना महत्वपूर्ण है उसे हम कैसे समझें? प्रेम की कीमिया को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। तुम अपने चेहरे को भी पहचानते हो तो इसलिए कि दर्पण में तुमने चेहरे को देखा है, अन्यथा बताओ मुझे कैसे अपना चेहरा पहचानते? अगर दर्पण में कभी चेहरा न देखा होता और कभी अनायास तुम्हारी तुमसे ही मुलाकात हो जाती तो तुम पहचान ना पाते। कैसे पहचानते? स्वयं को भी देखने के लिए एक दर्पण की जरूरत है। प्रेम दूसरे की आंखों में अपने को देखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जब किसी की आंखें तुम्हारे लिए आतुरता से भरती हैं, कोई आंख तुम्हें ऐसे देखती है कि तुम पर सब कुछ निछावर कर दे, किसी आंख में तुम ऐसी झलक देखते हो कि तुम्हारे बिना उस आंख के भीतर छिपा हुआ जीवन एक वीरान हो जाएगा। तुम ही हरियाली हो, तुम ही हो वर्षा के मेघ, तुम्हारे बिना सब फूल सूख जाएंगे, तुम्हारे बिना बस रेगिस्तान रह जाएगा। जब किसी आंख में तुम अपने जीवन की ऐसी गरिमा को देखते हो तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम सार्थक हो। तुम कोई आकस्मिक संयोग नहीं हो इस पृथ्वी पर, तुम कोई दुर्घटना नहीं हो। तुम्हें पहली बार अर्थ का बोध होता है, तुम्हें पहली बार लगता है कि तुम इस विराट लीला में सार्थक हो, सप्रयोजन हो। इस विराट खेल में तुम्हारा भाग है। ये मंच तुम्हारे बिना अधूरी होगी, यहां तुम न होगे तो कुछ कमी होगी। कम से कम एक हृदय तो तुम्हारे बिना रेगिस्तान रह जाएगा, कम से कम एक हृदय में तो तुम्हारे बिना सब काव्य खो जाएगा, फिर कोई वीणा ना बजेगी। ऐसा एक व्यक्ति की आंखों में, उसके हृदय में झांक कर तुम्हें पहली बार तुम्हारे मूल्य का पता चलता है। अन्यथा तुम्हें कभी मूल्य का पता ना चलेगा। तुम कितना ही धन इकट्ठा कर लो, तुम व्यर्थ ही लगोगे। क्या सार है? तुम कितने ही बड़े पदों पर पहुंच जाओ, भीतर तुम जानते ही रहोगे खोखले हो, और पदों पर तुम जबरदस्ती पहुंचते हो। इसलिए अगर तुम लोगों की आंखों में पदों पर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बिना वो कहीं ज्यादा आनंदित होंगे, तुम्हारे होने से ही उन्हें कष्ट है, तुम्हारे न होने से बड़ी शांति होगी। तुम्हारे पास धन हो और तुम लोगों की आंखों में देखो तो तुम्हें लगेगा कि तुम शत्रु हो।
तुमने जैसे उनका कुछ छीन लिया है जो तुम्हारे हटते ही उन्हें वापस मिल जाएगा। प्रेम के अतिरिक्त तुम न केवल अपने को अकारण पाओगे, न केवल व्यर्थ पाओगे, बल्कि तुम हजारों आंखों में अनुभव करोगे कि तुम एक दुर्घटना हो। तुम्हारा होना एक अपशकुन है। कोई तुम्हारे कारण सौभाग्य से नहीं भरा है, तुम्हारे कारण सब तरफ दुर्भाग्य के चिन्ह हैं। इन दुर्भाग्य के चिन्हों में, इन दुर्भाग्य की चीखती पुकारती आवाजों के बीच तुम नरक से घिर जाओगे। और अगर तुम्हें अपना जीवन नारकी मालूम पड़ता है तो समझ लेना कि यही कारण है। प्रेम में कोई उतरा कि स्वर्ग में उतरा। प्रेम तो सीढ़ी है, उसके नीचे संसार है, उसके ऊपर भगवान है। अगर तुम प्रेम को शुद्ध करते चले गए तो भगवान में उतर जाओगे। अगर प्रेम को अशुद्ध करते चले गए तो तुम संसार में उतर जाओगे। प्रेम ही सपना बन जाता है अगर अशुद्धि बहुत बढ़ जाए, और प्रेम ही सत्य बन जाता है अगर शुद्धि निखर आए। प्रेम में छिपा है भगवान, उसे मुक्त करो। और बहुत बार प्रेम में तुम्हें भगवान की झलक मिली भी है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते कैसे मुक्त करें। प्रेम को वासना कम और प्रार्थना ज्यादा बनाओ। प्रेम में मांगो मत, दो। प्रेम में भिखारी मत रहो, बादशाह बनो। प्रेम में बांटो, संग्रह मत करो। और तुम धीरे धीरे पाओगे प्रेम की अशुद्धि गलने लगी। और प्रेम की अशुद्धि के गलते गलते ही प्रेम में से ही वह शुद्ध ज्योति शिखा प्रकट होती, जिसको भक्ति कहते। कोई चुटकी सी कलेजे में लिए जाता है, हम तेरी यादों से गाफिल नहीं होने पाते। हर प्रेम चुटकी है, वो परमात्मा की ही याद है, धुंधली, बहुत धुंधली, बहुत पर्दों में दबी, लेकिन है उसी की याद। इसलिए तो जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो दीवाने हो जाते हो, थोड़े सही पर दीवाने हो जाते हो। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते। और इसलिए तुम्हें हर प्रेम तृप्ति का आश्वासन देता है और फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। जब तुम किसी प्रेम में पड़ते हो, शुरू वो जो प्रेम का सौंदर्य है अपूर्व है, पर जल्दी ही सब राख जम जाती, जल्दी ही जंग खा जाता प्रेम, जल्दी ही कलह और द्वंद्व और उपद्रव शुरू हो जाते। वो जो प्रेम की ऊंचाई थी कहां खो जाती पता नहीं चलता। हर प्रेम कलह बन जाता है जल्दी ही। लेकिन पहले क्षणों में जब तुम्हारी आंख ताजी थी और सब नया था, कुछ झलक मिली थी, अन्यथा तुम प्रेम में पड़ते क्यों? किसी ने पुकारा था, कोई चुनौती आई थी। किसकी चुनौती थी, किसकी झलक मिली थी? लगा था कि मिल गया परमात्मा, लगा था मिल गया जिसको खोजते थे, मिल गया यार जिसकी तलाश थी। लेकिन फिर जल्दी ही सब खो जाता है। वासना का धुआं, जीवन की आपाधापी, जीवन की सारी क्षुद्रताएं, क्रोध, मलिनता सब हावी हो जाती। जल्दी ही तुम डूबने लगते हो। वो जो क्षण भर को तुम उठे थे जल के ऊपर और आकाश देखा था, वो क्षण भर का ही सिद्ध होता है। बस वो सुहाग रात ही सिद्ध होती, फिर डुबकी खाने लगते हो। जब भी कहीं तुम्हें प्रेम में रस मालूम हुआ है तो इसीलिए तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। इस बात को समझना, हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा की तस्वीर छिपी है। उसी तस्वीर को लिए हम फिर रहे हैं कि किसी से मिल जाए, ये तस्वीर बाहर कोई मिल जाए, इस तस्वीर से मेल खाता है, ये जिसकी तस्वीर है वो मिल जाए। जब तक वो न मिलेगा प्राणों का प्यारा, तब तक तकलीफ रहेगी, पीड़ा रहेगी, खोज रहेगी, भटकन रहेगी। कभी कभी क्षण भर को
किसी की सूरत मिलती मालूम पड़ती, उसको तुम प्रेम कहते हो। मगर जब बहुत गौर से देखते हो फिर छिटक जाती बात। नहीं, ये सूरत आभास भर थी। धुंधलके में, अंधेरे में लगा था कि मिलती है, लेकिन मिली नहीं, फिर चूक हो गई। इसलिए जब तुम प्रेमी को, प्रेम पात्र को दूर से देखते हो तो लगता है सब ठीक, जैसे जैसे पास आते हो सब गलत होने लगता है, क्योंकि उससे किसी की सूरत मिलती नहीं, यद्यपि सभी सूरत में वही छिपा है। लेकिन 100% किसी सूरत से उसकी सूरत नहीं मिलती, 1% मिलती है, 99% नहीं मिलती। प्रेम के पहले क्षणों में वो 1% दिखाई पड़ता है, फिर धीरे धीरे 99% प्रकट होता है। तुम अपनी लगाए हो, मैं किसी और प्रेम की बात कर रहा हूं, मगर प्रेम शब्द सुन के ही तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अनुभव से अर्थ आ जाते होंगे, तुम्हारे अर्थ खड़े हो जाते होंगे, तुम फिर सोचने लगते होगे वो प्रेम जो सफल नहीं हुआ। यहां जो सफल हो जाते हैं वो भी कहां सफल होते हैं, जरा गौर से तो देखो। यहां सभी असफल होते हैं। असफल जो होते हैं वो तो होते ही हैं, जो सफल होते हैं वो भी असफल होते हैं। इस जगत के प्रेम काम नहीं आते, इस जगत का कोई संबंध काम नहीं आता, क्योंकि इस जगत के सारे संबंध हम अज्ञान और मूर्छा में निर्मित करते हैं, बेहोशी में। एक और भी प्रेम है जो जागृति में फलता है, एक और फूल है, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम प्रेम करो, मैं कह रहा हूं तुम प्रेम हो जाओ, और ये बड़ी अलग बात है। प्रेम करने में दूसरे की जरूरत पड़ती, प्रेम होने में दूसरे का कोई सवाल नहीं। जैसे एकांत में कहीं कोई फूल खिलता है, कोई राह से गुजरे कि ना गुजरे, कोई फूल को खिला देखे कि ना देखे, क्या फर्क पड़ता है, फूल खिला ही रहता, फूल अपनी मस्ती में मस्त रहता। कुछ ऐसा थोड़ी कि आज देखने वाले नहीं निकले तो फूल बड़ा उदास हो जाता है, कुम्हला जाता है, कि आज कोई चित्रकार नहीं आए, कोई फोटोग्राफर नहीं आए, अखबार नवीस नहीं आए तो फूल एकदम सिर ढांप कर रोने लगता है। कुछ ऐसा थोड़ी है कि आज जनता जनार्दन का आगमन नहीं हुआ तो आज क्या मुस्कुराना, आज क्या हवाओं में नाचना, आज क्या सुगंध लुटाना। नहीं, फूल तो अपनी मस्ती में वैसा ही होता है, कोई गुजरे तो ठीक, कोई ना गुजरे तो ठीक। किसी ने गालिब को कहा कि आपके काव्य में लोगों को अर्थ नहीं मालूम होता। तो गालिब ने कहा, न 27 की तमन्ना, न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे असार में माने न सही। न तो मुझे प्रशंसा की कोई इच्छा है, न पुरस्कार की कोई आकांक्षा है। अगर मेरे गीतों में कोई अर्थ नहीं है तो ना सही। न 27 की तमन्ना, न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे असार में माने न सही। जब किसी के भीतर गीत उठता है तो गाने का मजा है, स्वांतः सुखा है। जब नाच उठता है तो नाचने का मजा है, स्वांतः सुखा है। और जब प्रेम उठता है तो प्रेम लुटाने का मजा है, स्वांतः सुखा है। मैं तुमसे प्रेम होने को कह रहा हूं, करने को नहीं। कृत्य वाला प्रेम तो बड़ा छोटा प्रेम है, और जब तक तुम प्रेम नहीं हो तुम प्रेम करोगे कैसे? तुम्हारा प्रेम धोखा होगा, झूठा होगा, अभिनय होगा, पाखंड होगा, दिखावा होगा। प्रेम करने के पहले प्रेम हो जाना जरूरी है, सुगंध देने के पहले सुगंध हो जाना जरूरी है। तुम वही तो दे सकोगे जो तुम्हारे भीतर घट गया है। तो मैंने तुमसे कुछ और कहा, मैं रोज ही प्रेम के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए प्रेम परमात्मा है। लेकिन ये प्रेम
तुम सदा ख्याल रखना, भ्रांति न कर लेना, भूल चूक न कर लेना, तुम अपने प्रेम से इसे मत जोड़ लेना, नहीं तो तुम अर्थ का अनर्थ कर दोगे, तुम कुछ का कुछ समझ लोगे, और बजाय इसके कि मुझसे तुम्हें मार्ग मिलता, तुम कुमार्ग खोज लोगे। तुमने कहा कि मैंने प्रेम किया और अभी तक मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। प्रेम में क्षमा तो आना ही चाहिए। प्रेम के पीछे क्षमा तो ऐसे ही चलती जैसे तुम्हारे पीछे छाया चलती। प्रेम और क्षमा ना कर सके तो वो प्रेम नहीं था, कुछ और रहा होगा। तुम अधिकार करना चाहते थे किसी स्त्री पर, तुम मालिक होना चाहते थे किसी स्त्री के, तुम किसी स्त्री के गर्दन पर अपने हाथ चाहते थे, तुम किसी आकाश के पक्षी को अपने पिंजरे में बंद कर लेना चाहते थे। तुम्हारी ये मनोवांछा पूरी नहीं हुई। तुम किसी के पंख काटना चाहते थे, नहीं काट पाए, तुम तड़फ रहे हो। तुम किसी को जंजीरें पहना देना चाहते थे, नहीं पहना पाए। तुम्हारी मालकियत की एक यात्रा टूट गई, तुम्हारा एक अभियान बिखर गया। तुम किसी पर आक्रमण करने निकले थे, इसलिए तुम हार शब्द का उपयोग कर रहे हो। तुम कहते हो लेकिन मैं हार गया। प्रेम में कभी कोई हारा? प्रेम में तो जीत ही जीत है, प्रेम में हार होती ही नहीं। तुमने प्रेम किया, बात पूरी हो गई। प्रतिकार की आकांक्षा प्रेम में होती नहीं, प्रतिफल की आकांक्षा प्रेम में नहीं होती। तुमने प्रेम नहीं किया, तुमने कुछ और किया। तुम चाहते थे वो स्त्री भी तुम्हें प्रेम करे, तुम चाहते थे कि तुम्हें प्रेम का प्रतिफल मिले, तुम उत्तर चाहते थे, उत्तर नहीं मिल पाया। तुमने निवेदन किया और तुम्हारा निवेदन आकाश में खो गया। तुम नाराज हो, तुम्हारी अवहेलना हुई, तुम्हारी उपेक्षा हुई। ऐसा आदमी प्रार्थना तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रार्थना में यही तो एक खास बात है। वही प्रार्थना कर सकता है जो प्रत्युत्तर न मांगता हो, क्योंकि तुम प्रार्थना करोगे और आकाश से कोई उत्तर थोड़ी आएगा। तुम कहोगे हे प्रभु, और वहां से कोई नहीं बोलेगा कि हां जी कहिए क्या आज्ञा है। कोई उत्तर कभी ना आएगा। अगर तुमने उत्तर की आकांक्षा रखी तो प्रार्थना असंभव हो जाएगी। प्रार्थना वही कर सकता है जो उत्तर मांगता ही नहीं, जो कहता है मुझे तो प्रार्थना करने में ही उत्तर मिल गया, मेरी आंखें गीली हो गई और क्या चाहिए, मेरा सिर झुक गया और क्या चाहिए, मेरा हृदय गदगद हुआ और क्या चाहिए, मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए। आकाश से कोई उत्तर आते भी नहीं। और जितने उत्तरों की तुमने बातें सुनी ये सब कहानियां हैं और बेईमानों ने गढ़ी। जब तुम सुनते हो कोई आदमी ने प्रार्थना की और भगवान बोला, वो सिर्फ कहानी, भगवान कभी नहीं बोला है। मगर आदमी चाहता है बोले, वस्तुता तो नहीं बुलवा पाता तो कहानियों में बुलवा लेता है। कहानियां परिपूरक है। सोच लेता है चलो कहानी में तो कुछ नहीं कर सकता, बेबस से बोलना ही पड़ेगा, जो बुलवाना वही बुलवा लेता है। आकाश चुप है, अस्तित्व चुप है, वहां परिपूर्ण सन्नाटा है। तुमने जो प्रार्थना की वो गई, अनंत में खो गई, वो अनंत के साथ एक हो गई। उसका कोई उत्तर कभी नहीं आएगा। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका कोई लाभ नहीं। लाभ तो उसके करने के भीतर ही है, लाभ तो उसके होने के पहले ही है। वो तुम जो झुके। सूफी फकीर अल हिल्लास से किसी ने पूछा कि तू इतनी प्रार्थना करता है, इतना परमात्मा को पुकारता है, तुझे कभी उत्तर मिलता है या नहीं? उसने कहा तुम भी पागल हुए, उत्तर चाहता कौन? मैं उसे कष्ट देना चाहता हूं? उत्तर तो मेरे प्रश्न के पहले मुझे मिल गया। प्रार्थना तो मेरा धन्यवाद है, मेरी मांग नहीं, मेरी वासना नहीं। उससे मुझे कुछ चाहिए थोड़ी, उसने इतना दिया मेरे मांगने के पहले, इसका धन्यवाद है, उसके प्रसाद का स्वीकार है। दे तो वो चुका है पहले ही, मेरे मांगने के पहले। उससे मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई उत्तर भी नहीं चाहिए।
क्या तुम सोचते हो तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा के हृदय को बदलने के लिए? अक्सर लोग यही सोचते हैं। जब तुम मंदिर में जाते हो और कहते हो हे प्रभु नौकरी नहीं मिलती, कि पत्नी बीमार है, कि बेटा नालायक हुआ जा रहा है, कुछ करो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम ये कर रहे हो कि प्रार्थना से परमात्मा का हृदय बदलने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ये प्रार्थना नहीं। वस्तुतः प्रार्थना में प्रार्थना करने वाले का हृदय बदलता, परमात्मा का हृदय बदलने का कोई सवाल नहीं। प्रार्थना करने में ही हृदय बदल जाता है। विवेकानंद के जीवन में उल्लेख है। विवेकानंद के पिता मरे। पिता मौजी आदमी थे। मौजी रहे होंगे तभी विवेकानंद जैसा बेटा पैदा हो सका। कुछ बचाया नहीं, जिंदगी भर लुटाते रहे, कमाया बहुत मगर लुटाते रहे। जब मरे तो कर्ज छोड़ के मरे। जो कुछ था वो भी कर्ज में चला गया। घर की हालत ऐसी हो गई कि खाने को भी 2 रोटी भी जुटाना मुश्किल। विवेकानंद अपनी मां को यह कह के चले जाते कि आज मुझे किसी के घर निमंत्रण मिला है, और रास्तों पर भूखे घूमते रहते। लौट के आते हाथ फेरते हुए, डकार लेते हुए। कहीं कोई मित्र ने निमंत्रण दिया नहीं। मां को बताने के लिए कि पेट भर गया, तू फिक्र मत कर, जो थोड़ा बहुत घर में तू भोजन कर ले। क्योंकि वो इतना थोड़ा होता कि या तो विवेकानंद कर ले या मां कर ले। मस्त तगड़े आदमी थे, काफी भोजन चाहिए पड़ता। मां ये सोच के कि बेटा भोजन कर आया है, भोजन कर लेती, जो भी रूखा सूखा होता। रामकृष्ण को खबर लगी तो रामकृष्ण ने एक दिन विवेकानंद को कहा कि तू पागल है, तू जाके मंदिर में काली को क्यों नहीं कहता, यहां वहां क्या भटक रहा है? एक दफा जाके कह दे, सब मामला हल हो जाएगा। तू जा प्रार्थना कर। अब रामकृष्ण कहें तो विवेकानंद इंकार कैसे करें? गए। घंटा भर लग गया। बाहर रामकृष्ण बैठे चबूतरे पर, राह देख रहे। जब निकले विवेकानंद, गदगद आंखों से आंसुओं की धार बह रही, मस्ती की तरंग छाई हुई। 3 दिन के भूखे ये तो भूल ही गए, बड़े आनंद मग्न। आके रामकृष्ण चरणों में गिर पड़े। रामकृष्ण का दूसरी बात पीछे होगी, तूने कह दिया ना, तूने प्रार्थना कर ली ना? विवेकानंद ने कहा, मैं तो भूल ही गया, मैं प्रार्थना में ऐसा मस्त हो गया। रामकृष्ण का फिर से ऐसा 3 बार हुआ, और तीसरी बार विवेकानंद बाहर आए और रामकृष्ण को देखा, कहा कि माफ करें, ये शायद हो नहीं सकेगा। जैसे मैं वहां जाता हूं, प्रार्थना ऐसा घेर लेती कि छोटी छोटी बातें करने का सवाल ही नहीं उठता। और छोटी छोटी बातें करूं, ये बात बेहूदी लगती, अभद्र लगती। ये मुझसे नहीं हो सकेगा रामकृष्ण, परमहंसदेव मुझे क्षमा कर दें, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। रामकृष्ण ने छाती से लगा लिया विवेकानंद को और कहा, इसलिए 3 बार भेजा, मैं देखना चाहता था क्या प्रार्थना में तू कुछ मांग सकता है अब भी या नहीं। अगर नहीं मांग सकता तो तू प्रार्थना की कला सीख गया। अब मैं निश्चिंत हूं, तुझे प्रार्थना आ गई। प्रार्थना मांग नहीं है, हालांकि प्रार्थना शब्द का ही अर्थ हमने मांगना कर लिया है। मांगने वाले को प्रार्थी कहते हैं, वो शब्द का अर्थ ही हमने भ्रष्ट कर लिया है। प्रार्थी का अर्थ मांगने वाला नहीं, प्रार्थी का अर्थ झुकने वाला। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, प्रार्थना का अर्थ अहोभाव, धन्यवाद। तुमने अगर प्रेम में मांगा कुछ तो तुम प्रेम से भी चूक गए, और अब तुम मेरे पास आए हो, और अगर तुमने वो प्रेम का अनुभव अभी भी अपने भीतर संजो कर रखा है तो तुम प्रार्थना से भी चूकोगे। तुम कहते हो मैं क्षमा नहीं कर पाता, तुमने प्रेम किया था, ये तुम्हारे तरफ से बात पूरी हो गई। दूसरी तरफ से प्रेम का उत्तर आया या नहीं आया, समाज ने बाधा दी या क्या हुआ, इससे क्या लेना देना? क्या तुमने प्रेम किया, इतने से ही तुम अनुग्रहित नहीं हो गए? अहोभाव रखो। अब तुम आगो से तसव्वुर में भी आया ना करो।
मुझसे बिखरे हुए गैसू नहीं देखे जाते। सुर्ख आंखों की कसम, कांपती पलकों की कसम, थर थराते हुए आंसू नहीं देखे जाते। अब तुम आगों से तसव्वुर में भी आया न करो, छूट जाने दो जो दामाने वफा छूट गया। क्यों यह नाजीदा खिरामी, ये पसीमा नजरी, तुमने तोड़ा तो नहीं, रिश्ते दिल टूट गया। अब तुम आगों से तसव्वुर में भी आया ना करो, मेरी आहों से ये रुखसार ना कुम्हला जाएं। ढूंढती होंगी तुम्हें रस्म नहाई हुई रात, जाओ कलियां न कहीं सेज की मुरझा जाएं। अब तुम आगों से तसव्वुर में भी आया ना करो, मैं इस उजड़े हुए पहलू में बिठा लूं ना कहीं। लबे सीरी का नमक, आरजे नमकी की मिठास, अपने तरसे हुए ओंठों में चुरा लूं ना कहीं। अब तुम आगों से तसव्वुर में भी आया ना करो, तुमको यह रस्म भी दुनिया ना निभाने देगी। बढ़ के दामन से लिपट जाएगी यूं ताजा बहार, मेरे आगों से तसव्वुर में भी आने ना देगी। प्रेमी तो हर हाल राजी हो जाता है। वो कहता है मेरे, अब तुम आगों से तसव्वुर में भी आया ना करो, मेरी कल्पना की गोद में भी मत आया करो। असली गोद में आना तो नहीं हो सका, तुम मेरी कल्पना की गोद में भी मत आया करो। अब तुम आगों से तसव्वुर में भी आया ना करो, मुझसे बिखरे हुए गैसू नहीं देखे जाते। ये तुम्हारे बिखरे हुए बाल मुझसे नहीं देखे जाते। सुर्ख आंखों की कसम, कांपती पलकों की कसम, थर थराते हुए आंसू नहीं देखे जाते। प्रेमी क्षमा करने को सदा तैयार है, न केवल क्षमा करने को, बल्कि प्रेमी अपने को विदा करने को भी तैयार है। अगर उससे अड़चन होने वाली, अगर कहीं उससे पीड़ा होने वाली, तो चुपचाप सरक जाएगा, हट जाएगा, वो राह छोड़ देगा। और तुम बैठे हो घाव को संभाले बैठो, और तुम घाव को कुरेद रहे हो, तुम शायद उसे भरने भी नहीं देते। शायद तुम अब घाव के प्रेम में पड़ गए हो। ऐसा अक्सर हो जाता है, लोग बीमारियों के प्रेम में पड़ जाते, फिर बीमारियों को पकड़ लेते। अब शायद ये घाव ही तुम्हारा एकमात्र संगी साथी। अब तुम एकांत में बैठ के इसी को कुरोदते रहते हो, इसी को भरने नहीं देते। संभलो, प्रेम से कुछ तो पाठ लो। ये एक अवसर था, प्रेम तुमने किया, प्रतिफल नहीं मिला। इससे यह समझो कि प्रेम में प्रतिफल मांगने में ही भूल है, इससे घाव लगते। इससे यह सीख लो, और यह सीख बहुमूल्य हो जाएगी। और अब ऐसा प्रेम करो जिसमें प्रतिफल की आकांक्षा ना हो। अब ऐसा प्रेम करो जो मांगे ही नहीं, जो दे, चुपचाप दे, जो शोरगुल न मचाए, जो आग्रह से भरा हुआ ना हो, जिसका कोई आग्रह ही ना हो। और तब तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में एक नई खुशबू, एक नई सुबास, एक नई सुबह होने लगी। प्रेम अपना प्रतिफल आप है। प्रेम बनो, प्रेम करने की बात ही नहीं। प्रेम तुम्हारे अंतर की दशा हो, संबंध नहीं, अंतरदशा। आखिरी प्रश्न, सैद्धांतिक रूप से सब कुछ समझ आते हुए भी चीजें व्यवहार में क्यों नहीं आ पाती? कृपया समझाएं। मैं समझा दूंगा, फिर तुम सैद्धांतिक रूप से समझ लोगे, फिर व्यवहार में नहीं आएंगी। ये तो दुष्ट चक्र हो गया, इससे सार क्या होगा? सैद्धांतिक रूप से चीजें समझ में आ जाती हैं, फिर भी व्यवहार में नहीं आती। इससे एक बात समझो कि सैद्धांतिक समझ कोई समझ ही नहीं। समझ तो वही है जो व्यवहार में आ जाए, नहीं तो समझ का धोखा है। सैद्धांतिक समझ बिल्कुल धोखे से भरी समझ। स्वभावतः मैं जो शब्द बोल रहा हूं सीधे साधे, ये तुम्हारी समझ में आ जाते, मगर शब्दों के भीतर जो छिपा है वह शब्दों से बहुत बड़ा है, वह चूक जाता है।
तुम शब्दों की खोल तो इकट्ठी कर लेते हो, अर्थ का गूदा चूक जाता है। फिर उस खोल से क्या होगा? फिर उस खोल से कुछ सार नहीं। और तुम्हारे मन में यह भी सवाल है कि जब सैद्धांतिक रूप से समझ में आ गया तो व्यवहार में कैसे लाऊं? सच तो यह है, जब समझ में आता तो व्यवहार में लाना नहीं होता, व्यवहार में आने लगता है। अगर व्यवहार में लाना पड़े तो भी मैं तुमसे कहूंगा कि समझ में नहीं आया। समझ में ना आने वाले आदमी को ही व्यवहार में लाने की चेष्टा करनी पड़ती। जिसको समझ में आ गया बात खत्म हो गई, व्यवहार में लाने की चेष्टा का सवाल ही नहीं। अगर तुम्हें समझ में आ गया कि सिगरेट पीने में जहर है, तो तुम्हारे हाथ में आधी जली सिगरेट आधी जली ही रह जाएगी, वहीं से गिर जाएगी, बात खत्म हो गई। अब तुम ये थोड़ी करोगे, कहोगे कि अब अभ्यास करेंगे, अब सिगरेट छोड़ने का नियम लेंगे, अब व्रत करेंगे, अभी 10 पीते थे, फिर 9 पिएंगे, फिर 8 पिएंगे, फिर 7 पिएंगे, ऐसे धीरे धीरे घटाएंगे। ऐसा वर्षों में अभ्यास किया है पीने का, अब वर्षों लगेंगे घटाने में। अगर इस तरह तुमने किया तो एक बात साफ है कि तुम्हें समझ में नहीं आई बात। अगर तुम्हारे घर में आग लगी है तो तुम बाहर निकलने का अभ्यास करते हो। तुम कहते हो निकलते निकलते निकलेंगे। अब कोई एकदम से थोड़ी निकल जाए, पहले योगासन करेंगे, पहले शीर्षासन करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन, फिर निकलते निकलते निकलेंगे। इस घर में रहते भी कितने समय हो गए, एकदम से थोड़ी निकल जाए। लगी है आग, लगी रहे। समझ में तो आ गई बात कि आग लगी है, लेकिन अब इंतजाम तो करें निकलने का। तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा कहोगे, घर में आग लगी होगी तो तुम ना तो शास्त्र में उलट के देखोगे कि घर से निकलने का रास्ता क्या है, न गुरु की तलाश करोगे, न किसी से पूछोगे, झपट्टा मारोगे और बाहर हो जाओगे। अगर सामने का दरवाजा जल रहा होगा तो खिड़की से कूद पड़ोगे। लाज संकोच भी ना करोगे। अगर नंग धड़ंग स्नान कर रहे हो तो वैसे ही भाग के बाहर निकल आओगे। फिर ये भी ना सोचोगे कि लोग कहीं जैन मुनि ना समझ लें, कोई झंझट ना खड़ी हो जाए। वैसे ही निकल भागोगे। फिर कहां लोक व्यवहार, फिर कैसी लोक लज्जा, फुर्सत कहां? और कोई तुम्हें दोष भी ना देगा। कोई ये भी नहीं कहेगा कि अरे कम से कम तौलिया तो लपेट लेते। मगर जब घर में आग लगी हो तो तौलिया लपेटने के लिए भी कोई दोष नहीं देगा। जब चीजें समझ में आती तो तत्क्षण परिणाम होता है। तत्क्षण में कह रहा हूं, एक क्षण भी नहीं खोता। एक बात दिख जाती, वही बात समाप्त हो जाती। व्यवहार में लानी नहीं पड़ती। व्यवहार में लाने पड़ने का तो एक ही अर्थ तुम्हारी समझ में नहीं आई, तुम समझ का धोखा खा गए। भीतर भीतर कुछ और समझते रहे, ऊपर ऊपर कुछ और समझ ले। तुम्हारे भीतर दोहरी समझ हो गई। ऊपर ऊपर तुमने मान लिया कि सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन भीतर भीतर तुम जानते रहे कि सिगरेट पीने में कुछ भलाई है। या भीतर कारण मौजूद हैं जो कहते हैं कि भला बुराई हुई, इतनी बुराई नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ने कहा कि तू सिगरेट पीना बंद कर दे, नहीं तो जल्दी मर जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं 1 साल उम्र कम हो जाती। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि 70 साल की जगह 69 साल जी लेंगे। मगर 1 साल ज्यादा जीने के लिए पूरी जिंदगी सिगरेट का मजा लिए बिना जीना, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये दोहरी बात होगी। बात तो मानता है कि ठीक कहते हैं, वैज्ञानिक कहते तो ठीक ही कहते होंगे कि 1 साल उम्र कम हो जाएगी। एक डॉक्टर ने उससे कहा, क्योंकि बीमार उसकी बढ़ती गई कि भाई तू देख, शराब पीना बंद कर, सिगरेट पीना बंद कर, अब उम्र भी तेरी हुई, अब स्त्रियों के पीछे दौड़ धूप बंद कर, नहीं तो जल्दी मर जाएगा। मुल्ला ने कहा आपकी बातें सब ठीक है, मगर अगर ये सब मैं बंद कर दूं फिर जिंदा रहने का सार क्या?
फिर जिंदा किस लिए रहना, ये भी मुझे बता दे। सिगरेट भी ना पीऊं, शराब भी ना पीऊं, स्त्रियों का पीछा भी ना करूं, तो बैठे बुद्धू की तरह। फिर जी के क्या करेंगे? और ऐसा आदमियों के साथ ही नहीं। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक आदमी मरा, ईसाई रहा होगा। जब पहुंचा स्वर्ग के द्वार पर तो संत पीटर ने उसका स्वागत किया। उस आदमी से पूछा कि भाई तेरे कर्मों का लेखा जोखा दे दे, खाता बही देखना पड़ेगा। उसने कहा बुरे कर्म मैंने कोई किए ही नहीं। संत पीटर ने पूछा स्त्रियों के पीछे भाग दौड़ की? उसने कहा कभी नहीं, मैं सदा का ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, इस झंझट में कभी पड़ा नहीं। शराब पी? उसने कहा कभी नहीं, तुमने मुझे पागल समझा, मैं जहर पीऊं? सिगरेट पी, जुआ खेला, हर चीज में वो कहता गया नहीं नहीं नहीं। आखिर संत पीटर ने अपना सिर पीट लिया और कहा तो फिर इतनी देर क्यों लगाई, क्या करता रहा? आदमियों की तो बात छोड़ दो, संत पीटर भी ये पूछते फिर इतनी देर क्या करता रहा। अगर इसका भी तो कोई उत्तर होना चाहिए, करता क्या था इतनी देर तक? अगर सब पाप छोड़ दो तो करने योग्य बचता क्या है? ऊपर से तुम समझ लो भला कि शराब पीना बुरा है, सिगरेट पीना बुरा है, ये बुरा वो बुरा, लेकिन भीतर तुम जानते हो कि फिर करेंगे क्या? फिर जिंदगी में सार क्या? यही तो सार है। इसी में तो थोड़ा अपने को उलझाए, फिर उलझाएंगे कहां? फिर जिंदगी बहुत बोझरूप हो जाएगी, फिर चिंता ही चिंता पकड़ेंगी। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम जिन चीजों को छोड़ना चाहते हो एकदम छोड़ दो, तुम एकदम खाली हो जाओगे, अव्यस्त हो जाओगे। हो जाओ, अचानक सन्नाटा मालूम पड़ेगा, समझ में ना आएगा आप क्या करें क्या ना करें। न सिनेमा जाना है, न क्लब जाना है, न नाच घर जाना है, न घुड़दौड़ देखने जाना। अब करना क्या है? न ताश खेलना, न शतरंज खेलना। अब करना क्या है? न गपशप करनी, न निंदा करनी, न एक दूसरे को गाली गलौज करनी। अब करना क्या है? जरा सोचो। तुम सब काट दो जिसको लोग कहते हैं बुरा है, फिर तुम्हारे पास बच क्या रहता? फिर एक ही बुराई करने को बच रहेगी, आत्मघात कर लो। और क्या करो? कूद जाओ किसी पहाड़ से जाके, कि ट्रेन के नीचे सो जाओ। तो ऊपर ऊपर से तुम समझ लेते हो कि हाँ बुरा होगा, आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, मगर भीतर तुम्हारे बड़े न्यस्त स्वार्थ है। बौद्धिक समझ, सैद्धांतिक समझ काम ना आएगी। और तरह की समझ चाहिए, जिसको आंतरिक समझ कहते हैं, हार्दिक समझ कहते हैं, समग्र, पूरी की पूरी। जब मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं तो एक बात ख्याल रखो, मैं तुम्हारा आचरण बदलने में उत्सुक नहीं हूं, जरा भी उत्सुक नहीं हूं। मैं तुम्हारी चेतना बदलने में उत्सुक हूं, आचरण बदलने में उत्सुक नहीं हूं। लेकिन तुम अब तक जितने लोगों के पास गए होगे, वो सब तुम्हारा आचरण बदलने में उत्सुक है। वो तुम्हें समझाते इसलिए हैं ताकि तुम व्यवहार में लाओ, और मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम जागो। व्यवहार इत्यादि का सवाल ही नहीं। अगर जाग गए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति अपने से घट जाएगी। इतना मैं जानता हूं कि जागा हुआ आदमी बैठ के सिगरेट नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि ये बात बड़ी मूढ़ता की है कि धुआं भीतर ले गए बाहर निकाला, धुआं भीतर ले गए बाहर निकाला। जागा हुआ आदमी शराब नहीं पिएगा, नहीं कि छोड़ देगा, नहीं कि कसम खाएगा मंदिर में जाके, वो तो सोए हुए आदमी के लक्षण है। जागा हुआ आदमी शराब नहीं पिएगा क्योंकि अब और बड़ी शराब उसके भीतर आनी शुरू हो गई। अब इस छोटी शराब में कौन पाता है? परमात्मा को पिएगा। रसो वैसा, अब उसका रस पिएगा। अब परम रस बहने लगा। जागा हुआ आदमी छोटी छोटी जिन चीजों में तुम उलझे हो नहीं उलझेगा।
क्योंकि उसे उलझने में अब कोई रस ही नहीं रहा। अब तो खाली होने में मजा आने लगा, अव्यस्त होने में, अनऑक्युपाइड होने में मजा आने लगा। जब खाली हो जाता तब ऐसा आनंद बहता है, जब शांत बैठ जाता है तभी तार जुड़ जाते, तभी स्वर परमात्मा के साथ समवेत हो जाते, एक लय हो जाते, परमात्मा के साथ नाच शुरू हो जाता, रास रच जाता है। अब तो जब एकांत होता है, जब अकेला होता है, जब खाली होता है, तभी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती। अब तुम उसे कैसे कहोगे कि आओ भाई ताश खेलो, समय तो काटना है, चलो ताश खेलें। मैं वर्षों तक यात्रा करता था ट्रेनों में, अक्सर ऐसा हो जाता था कि मेरे कंपार्टमेंट में मैं होता, एक आदमी और होता। वो आदमी बातचीत करने की कोशिश करता, स्वभाव था बैठे बैठे क्या करना है। कभी 24 घंटे की यात्रा होती, कभी 36 घंटे की भी होती, और ज्यादा भी होती। वो बातचीत करता, भरने का उपाय। मैं हाँ हूं में उत्तर देता। वो थोड़ी देर में परेशान हो जाता, वो कहता आप मुझ में उत्सुक नहीं मालूम होते, अब अकेले हम दोनों ही हैं तो कुछ बात करें। मैं उससे कहता अकेले होने में मुझे बहुत मजा है। वो कहता समय कैसे कटेगा? का समय काटना किसको? समय काटने की जरूरत क्या है? अजीब आदमी हो, एक तरफ कहते हो समय कैसे कटे हो, दूसरी तरफ कहते हो जिंदगी लंबी कैसी हो। अजीब लोग हैं। जिंदगी मिले तो काटें कैसे, और जिंदगी ना मिले तो लंबी कैसी हो। अब अमेरिका में यही झंझट कर ली, जिंदगी को लंबी कर ली, अब इसको काटें कैसे। तो अब नए नए मनोरंजन के उपाय खोजो कि जिंदगी कैसे कटे, समय कैसे कटे। ताश के पत्ते बनाओ, उनमें झूठे राजा रानी बनाओ, अब उनका खेल करो कि शतरंज बिछाओ। लोग ताश निकाल लेते कि चलिए आइए ताश खेलें। मैं कहता कि मैं बड़े मजे में हूं, आप अकेले ही खेलें। शतरंज निकाल लेते लोग कभी कभी कि आइए, वो समझते कि मुझ पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। आदमी क्यों इन व्यर्थ की बातों में व्यस्त होना चाहता है? क्योंकि अव्यस्त होने में अभी उसे रस नहीं आया, अभी अव्यस्तता का उसने स्वाद नहीं चखा, और अव्यस्तता ही ध्यान है। तो मैं तुमसे आचरण बदलने को कह भी नहीं रहा, मगर तुम्हारी धारणाएं, तुम जाते साधु संतों के पास तो वहां आचरण ही बदलने का जोर है कि कुछ ना कुछ आचरण बदलो, कुछ व्रत लेके जाओ। जैन मुनियों के पास जाते हैं लोग तो वो कहते हैं कुछ व्रत लो। अब आए हो सत्संग तो व्रत लेके जाओ। अब जरा संकोच होता है भीड़ भाड़ के सामने, व्रत ना लो ये भी अच्छा नहीं लगता, तो कुछ ना कुछ व्रत ले लेते कि ठीक है सप्ताह में एक दिन नमक ना खाएंगे, कि एक दिन घी ना खाएंगे, कि एक दिन महीने में उपवास कर लेंगे, कोई ना कोई व्रत ले लेते। नरेंद्र के पिता ने ठीक व्रत लिया। नरेंद्र के पिता मस्त आदमी, वो गए जैन यात्रा, तीर्थ यात्रा को, वहां किसी मुनि के दर्शन किए। मुनि तो जैन मुनि कहते ही हैं कि भाई कुछ व्रत लो। अब आ गए तीर्थ तो कुछ कसम खा के जाओ। भीड़ भाड़ थी, वो दर्शन को झुक गए। मुनि आए थे तो उनके दर्शन किए। मुनि ने कहा कुछ व्रत लो। वो मस्त आदमी है, उन्होंने कहा अच्छी बात है, अभी तक बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था, अब से पीऊंगा। लोग समझते उनको पागल, लेकिन मैं समझता हूं कि वो आदमी बड़े काम के। मुनि भी बहुत चौंके कि ये भी कोई व्रत हुआ। उन्होंने कहा क्या कह रहा है, होश की बातें कर रहे? उन्होंने कहा भाई छोड़ने के व्रत तो मुझसे पलते नहीं, वो मैं कहीं ले चुका पहले, वो टूट टूट जाते। अब ये एक ऐसा व्रत ले रहा हूं जो कि सच में पाल सकूंगा। तब से वो बीड़ी सिगरेट पीते, व्रत ले लिया तो अब करना ही पड़ेगा। अब ध्यान रखना ये पाप मुनि को ही लगेगा, ये नरक जाने वाले नहीं, मगर मुनि महाराज गए। तुम मुझे नरक मत खींचो, मैं तुम्हें कोई कसम नहीं दिलवाना चाहता। तुम कुछ छोड़ो कुछ पकड़ो, मेरा आग्रह नहीं है।
मेरी उत्सुकता नहीं। मैं तुम्हें आंख देना चाहता हूं, आचरण नहीं। तुम्हें दिखाई पड़ने लगे, तुम्हारे सामने सब चीजें खोल के रख देता हूं। तुम जल्दी आचरण की सोचो ही मत, मगर तुम वहां बैठे हो यही सोच रहे, हिसाब लगा रहे इसमें से कौन सी बात करेंगे, कौन सी बात कर सकूंगा, ये करूं कि वो करूं, ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसी गणितरी में मैं जो समझा रहा हूं वो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तो पीछे से तुमको लगता है कि सैद्धांतिक रूप से सब कुछ समझ में आ जाता और व्यवहार में कुछ भी नहीं आता। यहां व्यवहार की बात ही मत उठाओ। यहां तो मेरे पास जो मैं तुमसे कह रहा हूं, ये फिक्र ही छोड़ दो कि इसको जीवन में उतारना है। इतनी चिंता भी समझने में बाधा बन जाएगी। तुम तो आनंद लो इसे समझने का। मेरे साथ मस्त हो, मेरे साथ डोलो, मेरे साथ उठो बैठो, चीजें साफ होने दो, रोशनी सघन होने दो। तुम अचानक पाओगे कि जितनी जितनी गहराई से कोई बात समझ में आती, उतना ही उतना अपने आप आचरण हो जाता है। तुम चौंकोगे कि अरे ये मेरा आचरण कैसे बदलने लगा, मैं रूपांतरित कैसे होने लगा, क्योंकि मैंने कोई चेष्टा नहीं की है रूपांतरित होने की। रूपांतरित होने की चेष्टा से जो रूपांतरण होता है वो ऊपर ऊपर होता है, थोथा होता है, थोपा हुआ होता है, इसलिए थोथा होता है। एक और रूपांतरण है जो भीतर से आता है, प्रबल वेग से आता है और सारे जीवन को रोशन कर जाता है, सारे जीवन को नए प्रकाश से भर जाता है।